हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। हमने लास्ट लेक्चर में सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है पीवाईक्यू के पर्सपेक्टिव से वो कंप्लीट किया था। 2023 का पेपर हम लोग कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विस का, जिसका अब तक हमने सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक किया है। गाइस, मुझे पता है कि मतलब हम एग्ज़ाम के काफ़ी डिले चल रहे हैं। एग्ज़ाम आज है और हम अभी तक जो है कंप्लीट नहीं कर पाए पीवाईक्यू के टॉपिक्स। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट हम इस एटलीस्ट 2023 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट हमें पीवाईक्यू की सीरीज़ पे ही कंटिन्यू रखना है या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए, आज हम इस सीरीज़ का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, वो स्टार्ट करते हैं। जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे वो जनरली पजल टाइप्स टॉपिक रहेंगे, ठीक है गाइस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 9 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट के ही क्वेश्चन थे सारे के सारे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है गाइस। होप्स आप सबने क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियरली समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट को हम उतारते हैं अपने नोट्स पे। Each of A, B, C, D, E, F, G visited a museum on different days of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. हमारे पास कितने लोग हैं? टोटल 7 लोग हैं जो म्यूजियम जाते हैं वीक के अलग अलग डेज पे, ठीक है। कौन कौन पीपल है हमारे पास? A, B, C, D, E, F, G, ठीक है। टोटल 7 पीपल्स आर देयर जो कि वीक के अलग अलग डेज पे म्यूजियम में जा रहे हैं। ओनली 3 पीपल्स विजिटेड बिटवीन C एंड B। जो 3 पीपल हैं सी और बी के बीच में, टोटल 3 लोग आते हैं, ठीक है। ओनली 2 पीपल विजिटेड बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में टोटल 2 लोग आ रहे हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस चीज को ध्यान से आप समझना। ये कह रहा है सी और बी के बीच में 3 लोग हैं। फर्स्ट केस ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है, ठीक है गाइस। सेकंड में इसने क्या कहा, 2 पीपल विजिट बिटवीन बी एंड डी, दिस वन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, जी विजिटेड इमीडिएटली बिफोर ए। जी ए के तुरंत पहले आ रहा है। जी विजिट इमीडिएटली बिफोर ए बट नॉट ऑन सैटरडे और मंडे। थर्ड केस ये कह रहा है जी जो है वो ए से पहले आएगा, तुरंत पहले आएगा, बट नॉट ऑन सैटरडे और मंडे। जो जी है वो सैटरडे को भी नहीं आना और संडे को भी नहीं आना। संडे मंडे गाइस, ठीक है। सैटरडे और मंडे को जी जो है वो नहीं है म्यूजियम में। ई विजिटेड इमीडिएटली बिफोर एफ। उसके बाद ये कह रहा है जो ई है वो एफ से तुरंत पहले है, ठीक है। एफ डिड नॉट विजिट ऑन संडे। जो एफ है वो संडे को नहीं है विजिट में। उसके बाद ये क्या कह रहा है, मोर देन 1 पर्सन विजिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में मोर देन 1 पर्सन लाई करता है गाइस, ठीक है। एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन आपका ये वाला। मोर देन 1 पर्सन है, हमें नहीं पता कितने हैं। अब ये पूछ रहे हैं हु विजिटेड द म्यूजियम ऑन वेंसडे। वेंसडे को म्यूजियम में कौन विजिट करेगा। अब हम वीकडेज के अकॉर्डिंग अपना टेबल चार्ट बनाते हैं गाइस। हमारा जो मंडे का वीक स्टार्ट है वो मंडे से है और वीक एंड जो है वो संडे पे है। तो हम मंडे से स्टार्ट करें अगर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे गाइस, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे यहाँ पे। बिना एजम्पशंस के यहाँ हमारा काम नहीं चलेगा। पहला एजम्पशंस हम क्या लेके चलते हैं, मैं बी और सी का एजम्पशंस लेके चलती हूँ गाइस, ठीक है। मैंने मान लिया जो मेरा बी है, आपके पास 2 केस है, फर्स्ट केस ये, सेकंड केस ये। आपको सारे केस अगर ट्राई करने हैं आप ट्राई करिए। हम देखते हैं 1 बाय 1 केसेस को लेके, ठीक है। मैं एक साथ ये दोनों केस लेके चल रही हूँ। देखिए, सी और बी के बीच में इसने कहा था 3 मेंबर आ सकते हैं। सेम हमारे पास दोनों केसेस वैलिड है अभी तक, है ना। उसके बाद ये कह रहा है बी और डी के बीच में 2 लोग हैं। अब मेरा बी कहाँ है, यहाँ है। अब मुझे डी को कहाँ बिठाना पड़ेगा, डी नीचे तो नहीं आ सकता ना गाइज। तो डी को कहाँ आना पड़ेगा, डी को मेरे यहाँ आना पड़ेगा ताकि बी और डी के बीच में 2 लोग आए। यहाँ पे बी और डी के बीच में 2 लोगों को आने के लिए डी को यहाँ आना पड़ेगा। होप्स आपको दोनों की समझ में आ रही है। मैं दोनों को एक साथ लेके चल रही हूँ अभी तक।
क्योंकि दोनों के अंदर ही एक एक पॉसिबिलिटी ही बनी है, यहाँ पे डी बी की बनी है या बी डी की बनी है, अदर देन पॉसिबिलिटीज अभी आपके पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके नीचे की तरफ नहीं डी आ सकता और इसके ऊपर की तरफ डी नहीं आ सकता। होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट ये कह रहा था जी के तुरंत बाद ए है, जी के तुरंत बाद ए या तो यहाँ पे आएगा जी ए या फिर यहाँ आएगा जी ए, लेकिन इसने कहा है जो जी है वो ना तो मंडे को आ सकता ना ही सैटरडे को आ सकता। अगर जी सैटरडे नहीं आ सकता तो जी को यहाँ तो हम नहीं लाई कर सकते, इसका मतलब आपका जी जो है वो यहाँ आएगा गाइस। अब देखिए ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगेन जी यहाँ तो नहीं आ सकता सैटरडे को, तो जी को ट्यूसडे वाली लाइन पे आना पड़ेगा, जी ए। होप्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये कह रहा है ई और एफ, ई के बाद तुरंत बाद एफ है, एफ के तुरंत पहले ई आप ये कह लो, बट एफ संडे को लाई नहीं करता। अब देखो दोनों ही केसेस में हमारा ई एफ यहाँ आ रहा है, बट इन्होंने कहा एफ जो है वो संडे को लाई नहीं करता है, राइट। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ तक हमें अब दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं आई और इस केस में दोनों केस में ही दिक्कत आई। इसका मतलब जो मैंने सी को या बी को स्टार्ट किया है मंडे से, वो मंडे से ना होके नीचे आएगा। ये चीज आप समझ रहे हो, ई और एफ को ऊपर लाना पड़ेगा हमें मंडे ट्यूसडे की जगह, और सी या बी जो भी आएगा वो वेडनेसडे से हमारा स्टार्ट होएगा। अब इसने एक चीज और कही है, एफ और सी के बीच में गैप है। अब एक चीज देखो, ई एफ तो मेरा यहाँ आएगा गाइस, ई और एफ। अब मैं अगर केस नंबर 1 ले रही हूँ, केस नंबर 1 लूंगी तो मेरा सी यहाँ पे आएगा, बट इन्होंने कहा है एफ और सी के बीच में मोर देन 1 पर्सन लाई करता है। इसका मतलब मैं ये केस गाइस नहीं ले सकती, ये केस मेरा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। ई और एफ के बाद मैं सेकंड केस लूँ अगर, ई एफ बी जी ए डी सी। अब आप यहाँ देखिए एफ और सी के बीच में मोर देन 1 पीपल एग्जिस्ट करते हैं, आए हैं बीच में म्यून के अंदर। तो जो हमारा केस नंबर 3 बना है वो हमारा हर एक सिचुएशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा केस नंबर 3 इज द राइट केस। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वेडनेसडे को म्यूजियम में कौन आएगा, इस आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बी। ठीक है, बी कम इन द म्यूजियम ऑन वेडनेसडे। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, जो जो इन्होंने कहा उस बेसिस पे हम क्वेश्चन को करते गए और उस पैटर्न के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टेटमेंट पढ़िएगा, इस ध्यान से स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कह रहा है गाइस, देखिए गाइस अगेन क्वेश्चन नंबर 11 करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जे के एल एम एन पी क्यू आर, टोटल 8 डिफरेंट फ्लोर हमें गिवन है एक ही बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, 8 फ्लोर्स आपको गिवन है, कौन कौन से है, जे के एल एम एन पी क्यू आर गाइस, दीज आर द 8 फ्लोर। ठीक है, 8 फ्लोर्स हैं। उसके बाद ये क्या कहना है, लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर 1। 8 फ्लोर को नंबरिंग दी है, कैसे दी है, जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। आपको इस तरह से गाइस नंबरिंग दी है फ्लोर की। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, टॉप मोस्ट फ्लोर हमारा नंबर 8 है। ठीक है, के लीव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, जो के है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, के आपका यहाँ भी आ सकता है, के आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज के लिए है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन के एंड क्यू, के और क्यू के बीच में 3 लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें अगेन केसेस बनाने होंगे गाइस। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 क्या है, के और क्यू के बीच में 3 फ्लोर एग्जिस्ट करते हैं, 3 पीपल हैं आपके पास, ऑप्शन दोनों ऑप्शन एग्जिस्ट करेंगे के और क्यू के, है ना, के और क्यू के बीच में 3 लोग रहते हैं। उसके बाद एन लिव इमीडिएटली अबव पी बट इमीडिएटली बिलो एम, एन जो है वो पी के ऊपर है बट इमीडिएटली बिलो एम, ये किस बनेगा, एम एन पी, ये सीक्वेंस रहेगा एम एन पी का, तो आप कहीं भी एम एन पी को लाई कर सकते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, जे लिव इमीडिएटली अबोव एल, जो जे है वो एल के इमीडिएटली अबोव है। ठीक है, केस नंबर 3। नेक्स्ट
जे डज नॉट लाइव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, जे अगेन ऑड नंबर पे नहीं है, तो जे के लिए भी यही आपकी पॉसिबिलिटीज रहेगी गाइस, जे लाई इमीडिएटली अबाउट द एल और एन इवन नंबर फ्लोर। ओके नेक्स्ट, मोर देन 2 पीपल लाइव बिटवीन आर एंड के, आर और के के बीच में मोर देन 2 पीपल लाई करते हैं गाइस, मोर देन 2 है, हमें नहीं पता कितने हैं, 3 4 5, ठीक है। जे लाइव ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो के, जे के से किसी नीचे वाले फ्लोर पे लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जे यहाँ तो नहीं आएगा गाइस, ये चीज तो क्लियर है, और के यहाँ नहीं आएगा। होप्स आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना, क्योंकि जे के नीचे एल लाना है, अगर मैं जे को यहाँ लगाती हूँ एल यहाँ आएगा, और जे के नीचे ही कहीं लाई करेगा, तो के लिए ऊपर के 3 ऑप्शन बच गए, जे के लिए नीचे 3 ऑप्शन बच गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हाँ नहीं, पीपल लिव बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच में कितने लोग हैं। अब हम अपने केस के हिसाब से 1 बाय 1 केसेस बनाते हैं। देखो पहला हम के और क्यू का ये केस लेते हैं, के को मैं यहाँ एग्जिस्ट कर सकती हूँ, 1 2 3, 3 लोग हैं, देन क्यू। दूसरा केस क्या बनेगा, क्यू 1 2 3 के, दोनों केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे दोनों में इवन नंबर पोजीशन हमारी आई हुई है, ठीक है, के और क्यू, ठीक है। उसके बाद एम एन पी, देखो गाइस एम एन पी आपका यहाँ भी आ सकता है, एम एन पी आपका यहाँ भी आ सकता है, राइट। उसके बाद ये कह रहा है के और आर के बीच में मोर देन 2 पीपल लाई करते हैं, के और आर के बीच में मोर देन 2 पीपल। अब देखो अगर मैं ये केस लेती हूँ, के यहाँ पे है, अगर आर को मैं यहाँ भी लगाती हूँ तो 2 ही पीपल लाई कर रहे हैं, मोर देन 2 नहीं है। आर को यहाँ लगती हूँ तो भी मेरा ये केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये केस तो हमारा किसी कीमत पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। केस नंबर 2 हमारा पहले एलिमिनेट हो चुका है, इस केस हम एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते। अब हम ये केस थे के क्यू वाला, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट केस हमारा ये था, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, एम एन पी। अब एक बार तो हम एम एन पी को यहाँ लेते हैं गाइस, ठीक है, एक बार हम एम एन पी को यहाँ लेते हैं, ये क्यू था, एम एन पी, ठीक है, दोनों केस लेके चलेंगे। उसके बाद ये कह रहा है जे और एल, जे मेरा इवन नंबर पे था, इसका मतलब अब मेरे पास इस केस में जे यहाँ आएगा, यहाँ एल आएगा, इस केस में मेरे पास जे यहाँ आएगा और यहाँ एल आएगा, क्योंकि जे इवन नंबर पोजीशन ही ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या चीज कह रहे हैं, आर और के बीच में मोर देन 2 पीपल लाई करते हैं, ये के है, आर आपका यहाँ आएगा, है मोर देन 2 पीपल, यस, ये के है, यहाँ आपका आर आएगा, मोर देन 2 पीपल नहीं है गाइस, ये केस भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका जो फाइनल केस बनता है वो ये बनता है, के एम एन पी क्यू आर जे एल। होप्स आपको ये केस क्लियरली समझ में हो गया। मैंने कोई आपका हिट एंड ट्रायल नहीं किया, मैंने आपके जितने पॉसिबल केसेस से सारे केसेस 1 बाय 1 ट्राई किए हैं, और वो सारे केसेस 1 बाय 1 फॉलो हुए हैं गाइस, ठीक है। जो केस फॉलो नहीं होता गया उसको मैं साथ के साथ ही एलिमिनेट करती गई, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू ना हो। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमें, क्वेश्चन नंबर 11th देखिए क्या पर स्टेटमेंट क्या दी, हाउ मेनी पीपल लाइव बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के बीच में टोटल कितने लोग रहते हैं, दिस इज एल, दिस इज पी, टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 पीपल्स लाइव बिटवीन एल एंड पी। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या कह रहे हैं देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास टोटल 6 फ्रेंड्स है गाइस, अवीन, मदर, सारंग, सरफराज, बलराम, समीर, ठीक है। कौन कौन से फ्रेंड्स हैं हमारे पास टोटल, अवीन, मंदर, सारंग, बलराम, समीर एंड, ठीक है, एक और रह गया ना, सरफराज गाइस, ठीक है। टोटल 6 फ्रेंड्स हैं आपके पास, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये। उसके बाद ये कह रहा है हु हैव इन्वेस्टेड इन आइदर म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट और बोथ, इन्होंने या तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, या फिर दोनों में इन्वेस्ट किया, कोई भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट्स लिए किसने किस में इन्वेस्ट किया, तो मैं क्या करती हूँ पहले एक टेबल फॉर्मेट कर लेती हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ से कि टेबल जो है वो मेरे लिए ईजी रहेगा।
म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है गाइस। देखिए अब ये क्या कह रहा है, ओनली 2 फ्रेंड हैव नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, बलराम हैज़ इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड ऑल्सो फिक्स डिपॉजिट। बलराम ने दोनों में इन्वेस्ट किया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ओनली 1 अदर फ्रेंड हैव इन्वेस्टेड इन बोथ म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट। एक और है जिसने म्यूचुअल फंड और एफडी दोनों में ही इन्वेस्ट किया है। फिर ये क्या कह रहे हैं, सारंग हैज़ नॉट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। जो सारंग है उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब उसने एफडी में इन्वेस्ट कहीं किया होगा, है ना। देखते हैं, चलो मैं एफडी पे अभी क्लिक वैसे करते हो आप, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी में तो किया है, ये नहीं कहा कि किसी में भी नहीं किया। सारंग ने म्यूचुअल फंड में नहीं किया तो एफडी में किया मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, समीर डज नॉट हैव एफडी। समीर के पास एफडी नहीं है, मतलब म्यूचुअल फंड होगा। उसके बाद सरफराज हैज़ इन्वेस्टेड इन ओनली 1 ऑफ द 2। सरफराज ने दोनों में से किसी एक में किया है। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि किस में किया है और किस में नहीं, ठीक है। देखते हैं आगे कह रहे हैं, मंदर हैज़ इन्वेस्टेड इन ओनली एफडी। मंदर ने ओनली एफडी में किया है, म्यूचुअल फंड में नहीं किया है। इतनी आपको स्टेटमेंट्स की हुई ना। अब एक चीज़ इसने स्टार्टिंग में मैं बोला था, म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 लोगों ने नहीं किया, 2 लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, दोनों आ चुके हैं। और इन्होंने कहा था सरफराज ने या तो इसमें किया या फिर इसमें किया, दोनों में से एक में किया। नेचुरल इसमें करेगा कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने नहीं किया। और इन्होंने कहा था म्यूचुअल और एफडी दोनों के अंदर एक पर्सन और है जिसने दोनों में इन्वेस्ट किया। इसका मतलब कौन बच गया, अभी उसने दोनों में इन्वेस्ट किया। होप्स आपको ये टेबल बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अदर देन बलराम हैज़ इन्वेस्टेड इन बोथ म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट। बलराम के अलावा ऐसा कौन है जिसने म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट दोनों के अंदर ही इन्वेस्ट किया है, दैट विल बी अविन। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप्स आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत ही सिंपल सोबर इजी क्वेश्चन था, होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट वाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो जो कह रहा है बस वो आप बनाते जाना, ठीक है। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गेमिंग कंपनी। एक गेमिंग कंपनी है जिसके 3 डिपार्टमेंट आपको गिवन है, HR, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, ठीक है। जिसको देते हैं उनके CEO मिस्टर त्रिविक्रम, ठीक है। तो आप इसको साथ के साथ बनाते जाइए जो जो आपको ये चीज़ बोली जा रही है। एक गेमिंग कंपनी है जिसके जो CEO है वो कौन है, श्री त्रिविक्रम, CEO, ठीक है। गेमिंग्स को संभालते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, HR, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी मिस्टर अविनाश रिपोर्ट ओनली टू CEO। जो मिस्टर अविनाश है वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ CEO को ही रिपोर्ट करते हैं। और कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों ही डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, ठीक है। मिस्टर अविनाश दोनों ही डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है। और वो किसको रिपोर्ट करते हैं, CEO को, ओके गाइस। मिस्टर विक्रांत इज द HR हेड। हेड कौन है, हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट, करेक्ट। होप्स को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के डिपार्टमेंट हेड, जो बाकी के एम्प्लॉयज है वो अपने HR के एम्प्लॉयज है तो वो मिस्टर विक्रांत को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ दोनों डिपार्टमेंट। उसके बाद ये क्या करें, अविनाश जो उसे हेड नहीं बनाया गया, वो वाइस चीज को यहाँ क्लियरली मेंशन करना ज्यादा अच्छा। हेड ऑफ एडमिन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है वो मिस्टर विक्रांत। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो विक्रांत को हेड कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कमेंट का जो है वो मिस्टर विक्रांत को रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बात क्या कह रही है, हेड मिस्टर अविनाश एंड शिवानी। जो ये कह रहा है कि 2 डिपार्टमेंट हमें दिए,
एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग, दोनों के अलग अलग हेड बताया कि वो रिपोर्ट करते हैं इस पर्सन को। ठीक है, तो इसका मतलब इनके हेड आपको गिवन है, कौन कौन है, बस आपको वो देखना है। ये क्या कह रहा है, जो इसका हेड है, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के जो हेड है वो मिस्टर अविनाश को रिपोर्ट करते हैं गाइस। ठीक है, इनके अभी नाम हमें अभी नहीं पता कौन कौन है इनके हेड, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। शिवानी एंड दीपक आर फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट हमारा ये रहा, शिवानी और दीपक जो है वो इस डिपार्टमेंट का ही लाइक करते हैं, शिवानी एंड दीपक। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं द हेड ऑफ आर्ट डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू श्री राम। जो आर्ट डिपार्टमेंट और डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड है वो श्री राम को रिपोर्ट करता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन है, श्री राम। इसको कौन रिपोर्ट कर रहा है, दो डिपार्टमेंट के लोग, आर्ट डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है, क्या कहा है हम, इन दोनों के ही जो हेड है। ठीक है, बोथ ऑफ देम, श्री राम को। होप्स आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या कह रहा है ये, रोजी इज हेड ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट। फिर ये क्या कह रहा है, किरण द हेड ऑफ एडमिन, मेयर एंड जूली आर फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन लाई कर रहे हैं, और एंड जूली, राइट। जो राहुल है वो मिस्टर अविनाश को रिपोर्ट हेड, इसका हेड तो श्री राम है, तो इसका मतलब इसका हेड, राहुल इज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। विजय इसको रिपोर्ट करते हैं, किरण को, ये इसकी है लाइक इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। गीता फ्रॉम डिजाइन करते हैं, ये पता है। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हु हैड द मार्क्स। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं आपसे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन है, हेड कौन है, राहुल। सिंपल होगी थोड़ी बहुत, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन। होप सो गाइस आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आने, अभी तक 4
क्वेश्चन नंबर 14 है 7 गर्ल्स है जो ट्रैवल कर रही है मुंबई से पुणे। वी हैव टोटल 7 गर्ल्स हु आर गोइंग मुंबई टू पुणे। इधर पुणे और बेंगलोर और इंदौर, उनके 3 ऑप्शन है ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नॉट मोर देन 2 गर्ल, 2 भी गर्ल्स में ट्रेवल नहीं करेगी। क्या ट्रेवल है, सिर्फ 2 गर्ल है जो फ्लाइट जा रही है। मधुरा ट्रेवल टू सेम सिटी। पहले हम जो नाम, श्वेता, नेक्स्ट इज फरहा, नेक्स्ट इज दी, नेक्स्ट रानी एंड नेक्स्ट गाइस। ठीक है, किस सिटी में जाएगी और किस व्हीकल से जाएगी वो। अभी क्या कह रहे हैं, गर्ल से ज़्यादा कोई सेम सिटी में ट्रैवल नहीं कर सीमा गाइस। ठीक है, श्वेता एंड मधुरा ट्रैवल सिटी, श्वेता और मधुरा की सिटी तो ठीक है। फिर ये कह रहे हैं फरहा ट्रैवल बाय ट्रेन, जो वो ट्रेन फरहा का तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या पूछ रहे हैं, ओनली वन ट्रैवल टू कोलकाता बाय ट्रेन। ट्रेन से कोलकाता सिर्फ एक ही लड़की जा रही है, हमें नहीं पता जा रहा है। ठीक है, कोलकाता वेयर ट्रेन 1 गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं हमें, ओनली 2 गर्ल मधुरा एंड दीपा ट्रैवल बाय बस। जो मधुरा और दीपा है वो के दोनों बस से ट्रैवल कर रहे हैं। ओनली 2 गर्ल ट्रैवल बाय बस मधुरा एंड दीपा बट टू डिफरेंट सिटी, इनकी सिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, सिटी इन दोनों की डिफरेंट। उसके बाद ये कह रहे हैं कल्पना ट्रैवल बेंगलुरु। कल्पना जो है वो बेंगलुरु जा रही है गाइस। ठीक है, बट नॉट बाय फ्लाइट, फ्लाइट यूज नहीं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, रानी ट्रैवल टू इंदौर। रानी जो है वो इंदौर जा रही है। अमृता डज नॉट ट्रैवल बाय फ्लाइट, अमृता फ्लाइट नहीं कर रही है। श्वेता यूज द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फारा। फारा ने क्या यूज़ किया था, ट्रेन, तो श्वेता ने भी क्या यूज़ किया है, ट्रेन। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्होंने कहा है फ्लाइट से सिर्फ एक ही लड़की जा रही है, श्वेता ट्रेन से, मधुरा बस से, फारा ट्रेन से, दीपा बस से। कल्पना और अमृता फ्लाइट से जा नहीं सकती है, तो फ्लाइट से जाने वाली कौन बची, रानी। रानी मस्ट बी गो विद द फ्लाइट। फ्लाइट से सिंगल 1 ही लड़की जा रही थी। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है। अब बाकी जो बची, अमृता जो है वो ट्रेन से जा सकती है, बस से भी जा सकती है। और जो कल्पना है, कल्पना के लिए इन्होंने क्या चीज़ बोली थी, कल्पना फ्लाइट से नहीं जा रही है ना। कल्पना के लिए मेनली इन्होंने यही चीज़ बोली थी गाइस। और इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, क्या बोली थी गाइस, देखिए, नॉट मोर देन 2 गर्ल ट्रैवल टू द सेम सिटी, ओनली 1 गर्ल ट्रैवल बाय फ्लाइट, है ना। श्वेता एंड मधुरा ट्रैवल टू द सेम सिटी बट बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। श्वेता और मधुरा का ट्रांसपोर्ट का अलग था, बट इनकी सिटी जो है सेम है। अब देखो इनकी सिटी क्या हो सकती है गाइस, इंदौर ऑलरेडी लोग ट्रैवल कर चुके हैं, बेंगलुरु आ चुका है। जो दीपा है, दीपा की जो सिटी है वो डिफरेंट होएगी, किससे डिफरेंट होएगी, मधुरा। तो दीपा और मधुरा की डिफरेंट होएगी, बट श्वेता और मधुरा की सेम बता रही है। तो श्वेता और मधुरा की जनरली कौन सी सिटी आप बता सकते हो गाइस यहाँ पे, या तो पुणे या फिर कोलकाता। 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, इंदौर और बेंगलुरु नहीं आ सकते गाइस, इंदौर और बेंगलुरु आ चुके हैं। ठीक है, अब जो यहाँ आएगा वो दीपा के पास नहीं आ सकता। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। मधुरा और दीपा बस से ट्रैवल कर रहे थे बट डिफरेंट सिटीज़ में। कल्पना ट्रैवल टू बेंगलुरु, कल्पना बेंगलुरु ट्रैवल कर रही थी बट नॉट बाय फ्लाइट। रानी ट्रैवल टू इंदौर, रानी इंदौर गई है। अमृता डज नॉट ट्रैवल बाय फ्लाइट, अमृता जो है वो फ्लाइट से नहीं गई। श्वेता यूज द सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फारा, श्वेता का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फारा के जैसा था। ठीक है गाइस, अब देखिए तो ऑप्शन क्या है गाइस, अमृता के पास आपके पास पूरी तरह से ऑप्शन है, कोई आपको क्लियर कट नहीं पता। अमृता पुणे भी जा सकती है और बेंगलुरु भी जा सकती है। और जो श्वेता और मधुरा है उनके लिए जो हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बचा है वो क्या बचता है गाइस, वो इनका सेम बनेगा, दैट शुड बी कोलकाता। क्योंकि इन्होंने कहा था कोलकाता 1% ट्रेन से जरूर जा रहा है, कोलकाता ट्रेन से जा रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ
दीपा बस से जा रही है और अमृता को लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि अमृता किस उससे जा रही है व्हीकल से, है ना। तो इसका मतलब मुझे कोलकाता को यहाँ लाना पड़ेगा। अगर कोलकाता यहाँ आ गया तो दीपा जो वो कोलकाता तो नहीं जा सकती, इंदौर भी नहीं जा सकती, है ना। तो दीपा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है कि वो कहाँ जा सकती है दीपा, चांसेस क्या होंगे दीपा के पास जाने के। दीपा शुड गो पुणे, है ना। अब इन्होंने, अगर मैं मोड की बात करूं, इन्होंने बोला था सिर्फ 2 ही गर्ल्स हैं बस से ट्रैवल कर रही है। मेरे पास दोनों गर्ल्स बस से ट्रैवल करने वाली आ चुकी है और इन्होंने कहा ये दोनों फ्लाइट से ट्रैवल कर नहीं सकती, तो हेयर शुड ट्रेन, हेयर शुड बी ट्रेन, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, हमने बता दिया कि कल्पना के चांसेस कहाँ पे है। अब कल्पना बेंगलुरु जाएगी, पुणे क्यों नहीं जा सकती कल्पना भाई, है ना। देयर इज़ नो चांस टू गो पुणे बाय, बिकॉज वी आर मैंशनिंग। कल्पना के लिए बेंगलुरु मैंशन। अब दीपा के लिए भी गाइस, दीपा जो है वो कोलकाता नहीं जा सकती, इंदौर नहीं जा सकती, तो मैं यहाँ मैंशन कर रही हूँ दीपा दोनों जगह जा सकती है, पुणे भी बेंगलुरु भी। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि कहाँ पे जाएंगे वो, कहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में और कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये मेरा एक टेबल फॉर्मेट बन चुका है। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच गर्ल सिटी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा मोड सही है। ऑप्शन ए आपको दिया है कल्पना ट्रेन बेंगलुरु, कल्पना ट्रेन बेंगलुरु, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी क्या है, मदुरा ट्रेन पुणे, मदुरा बस कोलकाता, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी दिया रानी बस इंदौर, रानी इंदौर गई है बट फ्लाइट से गई है गाइस। ऑप्शन डी दिया है दीपा बस कोलकाता, कोलकाता किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता, तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए कल्पना ट्रेन से बेंगलुरु गई है। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 14 का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अच्छे से, उसके बाद वन बाय वन इसको डिकोड करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग डाटा केयरफुल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए ग्रुप वर आस्क्ड फॉर द प्रेफरेंस ऑफ फ्रेगनेंसेस। 8 मैन है के, देखिए टोटल वी हैव द 8 मैन फ्रॉम योगा ग्रुप, ठीक है। योगा ग्रुप से टोटल हमारे पास 8 जो अलग अलग फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं। हमारे पास टोटल 4 टाइप ऑफ फ्रेगरेंसेस इन्होंने दी है। उसके बाद ये कह रहे हैं मस्की, वुडी, एक्वा, सिगार, दीज आर द फ्रेगरेंसेस, वेयर दे यूज देम इन परफ्यूम, डियो और टैल्कम। 3 ऑप्शन है, किसी भी 3 ऑप्शन में से वो इसको यूज कर सकते हैं। प्रसाद यूज डियो। हम इनके 8 के 8 लोगों के नाम पहले नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया। फर्स्ट वन इज प्रसाद, जैन, ट्विन, विघ्नेश, रॉबर्ट, नाजिम, कार्लो एंड 8 वन इज एडी, ठीक है गाइस। दीज आर द 8 नेम, 8 पीपल। अब ये 8 पीपल जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन है डियो, परफ्यूम या टैल्का, ठीक है, या फिर और फ्रेगनेंसीज, कौन सी फ्रेगनेंसीज वो यूज कर रहे हैं। दिस आर द टेबल फॉर्मेट। देखिए वन बाय वन क्या कह रहे हैं। प्रसाद यूज डियो, जो प्रसाद है वो डियो यूज कर रहा है गाइस, ठीक है। जैन यूज डियो इन एक्वा फ्रेग्रेंस, जैन भी डियो यूज कर रहा है बट फ्रेग्रेंसेज उसकी एक्वा है।
ठीक है गाइस, प्रसाद और जैन का हमें परमिशन मिल गई है। उसके बाद कह रहा है ओनली वन मैन अमंग्स देम यूज टैल्कम। टैल्कम को सिर्फ और सिर्फ वन पर्सन ही यूज कर रहा है, सिंगल वन। ठीक है। ट्यून, प्रसाद एंड विघ्नेश प्रेफर ए वुडी फ्रेगनेंस। ट्यून है वो वुडी फ्रेगनेंस को प्रेफर कर रहे हैं। अदर देन हिम, प्रसाद वुडी एंड विघ्नेश इज ऑल्सो यूज वुडी। ठीक है गाइस, इनकी फ्रेगनेंस हमें समझ में आ चुकी है। फिर ये कह रहा है बट यूज इट इन 3 डिफरेंट वे। तीनों अलग अलग उसमें यूज कर रहे हैं। इसने डीओ कर लिया। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है, परफ्यूम और टैल्कम का। मतलब टैल्कम इन दोनों में से कोई एक आएगा। टैल्कम या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है टैल्कम के लिए गाइस। नेक्स्ट देखिए, नाजिम एंड कार्लो प्रेफर सिगार। नाजिम एंड कार्लो जो है वो सिगार प्रेफरेंस जो है उसको प्रेफर करते हैं, बट इन 2 डिफरेंट वेज। दोनों अलग अलग मोड में यूज कर रहे हैं। ओनली वन मैन लाइक मस्की। मस्की को सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर रहा है। अब या तो रॉबर्ट है या फिर एडी है ना। एडी प्रेफर द सेम फ्रेगनेंस एज जैन। जैन ने एक्वा यूज की थी, एडी कौन सा करेगा, एक्वा। तो मस्की कौन करेगा भाई, जो मस्की फ्रेगनेंस है हमारी वो करेगा रॉबर्ट, है ना। मेरे को फ्रेगनेंसेस तो सबकी पता चल गई। अब ये क्या कह रहा था, एडी प्रेफर सेम एज जैन बट डज नॉट यूज इन डीओ। एडी जो है वो डीओ यूज नहीं कर रहा, तो एडी क्या यूज करेगा भाई, परफ्यूम। क्योंकि टैल्कम एक ही बार यूज कर रहा है और वो इन दोनों में से कोई होएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था प्रसाद, ट्यून और विघ्नेश तीनों अलग अलग मोड यूज करेंगे। इसने डीओ कर लिया तो बचा परफ्यूम और टैल्कम। एक परफ्यूम करेगा, एक टैल्कम करेगा, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एडी के पास ऑप्शन आएगा परफ्यूम का। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ट्यून और नाजिम डोंट यूज डीओ एंड टैल्को। जो ट्यून है वो ना तो डीओ यूज कर रहा है ना टैल्कम यूज कर रहा है, तो मतलब ये परफ्यूम यूज कर रहा है। अगर ये परफ्यूम यूज कर रहा है तो ये टैल्कम यूज करेगा। सेम कहा था, नाजिम जो है वो डीओ भी नहीं यूज कर रहा और टैल्कम भी नहीं यूज कर रहा, तो नाजिम भी क्या यूज करेगा, परफ्यूम यूज करेगा। अब इन्होंने क्या बोला था, रोबोट और नाजिम, नाजिम और कार्लो, सॉरी नाजिम और कार्लो प्रेफर द सिगार बट इन 2 डिफरेंट वे। दोनों का अलग मोड होगा। इसका परफ्यूम है तो इसका क्या हो जाएगा गाइस, डीओ, है ना। होप्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और रॉबर्ट के बारे में क्या बोला था इन्होंने, रॉबर्ट बचा, रॉबर्ट कौन सा मोड यूज करता है वो हमने अभी देखा नहीं है। डेफिनेटली वो या तो डीओ या परफ्यूम करेगा, टैल्कम तो नहीं करेगा, है ना। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग्स द 8 men प्रेफर द मस्की फ्रेगनेंस। आपको यहाँ पे जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने पूछा सिर्फ मस्की फ्रेगनेंस कौन यूज कर रहा है। आंसर आ जाएगा रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट यूज मस्की फ्रेगनेंस। बट ये क्वेश्चन नंबर 15 तो आपका सिंपल इस चीज से हो गया, आपको यहाँ पे जाने की नीड नहीं पड़ी। बट क्वेश्चन नंबर 16 में तो पूछ रहा है आपको राइट कॉम्बिनेशन बताना है पर्सन, प्रोडक्ट और फ्रेगरेंस का। तो इसके लिए आपको सबका पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या चीजें यूज है। रॉबर्ट रह गया हमारा, रॉबर्ट का क्या कह रहा है वो हमें देखना होगा, है ना। प्रसाद डीओ यूज कर रहा है, जैन डीओ यूज कर रहा है। एक ही पर्सन टैल्कम यूज कर रहा था, वो हो गया हमारा विघ्नेश। ट्यून, प्रसाद, विघ्नेश, ट्यून, प्रसाद, विघ्नेश तीनों हो चुके हैं हमारे, डन। रॉबर्ट यूज डीओ, इन्होंने मेंशन किया है गाइस, रॉबर्ट यूज डीओ। ठीक है, यही चीज हमें कंफर्म करनी थी, ये हमें कंफर्म हो गई है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 पे इसी के अंदर है हमारा सेम स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर ए देखिए, एडी, परफ्यूम, एक्वा, राइट है। यही तो पूछ रहा था, राइट कॉम्बिनेशन बताना है। ऑप्शन ए एडी, परफ्यूम, एक्वा, यही कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बट गाइज इन्होंने क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछ लिया है। जनरली हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हमने पहला ऑप्शन देखा, करेक्ट था, हमने क्लिक टिक कर दिया और हम आगे बढ़ गए। हमने आगे के ऑप्शन चेक ही नहीं किए। अगर आप आगे के ऑप्शन देखोगे तो आपको दिखेगा मोर देन वन ऑप्शन, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा करेक्ट कैसे पूछता है ना। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन नंबर कह रहा है कार्लो परफ्यूम सिगार। कार्लो परफ्यूम सिगार, ये तो गलत है ना। उसके बाद रोबोट डीओ मस्की, रोबोट डीओ मस्की, राइट। उसके बाद विघ्नेश टैल्कम वुडी, विघ्नेश टैल्कम वुडी। आप ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी ये था आपका। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्लो डीओ सिगार इज द राइट सीक्वेंस, नॉट कार्लो परफ्यूम सिगार। ठीक है, होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही समझ में आ गए होंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 5 डॉक्टर 1 2 4 5, 5 डॉक्टर हमारे पास, 4 इंजीनियर हैं,
देन टीचर्स है MNPQR, ठीक है। 5 डॉक्टर, इंजीनियर, 6 टीचर। अमंग दिस, इनमें से टीम सिलेक्ट करनी है। ऑफ दिस इसे हमें 1 2 GHEQ and rest are males. Formation of the team is subject to the following condition. जो टीम बनेगी, क्या क्या इन्होंने कंडीशन दी है। कंडीशन 1 क्या कह रही है, वेयर देयर इज ए मेल डॉक्टर। अगर मेल डॉक्टर एग्जिस्ट करता है गाइस, डॉक्टर है, देन फीमेल टीचर मस्ट। अगर मेल डॉक्टर है तो फीमेल टीचर होगी। नियर लाई कर रहा है, देन फीमेल। देयर शैल नॉट बी मोर देन 2 टीचर इन एनी टीम। नॉट मोर देन 2 टीचर शुड बी। टीचर नहीं होने चाहिए गाइस, ठीक है। अब ये पूछा से, इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ, हमारी टीम के 2 डॉक्टर, 2 फीमेल टीचर, 2 इंजीनियर, और 4 ऑप्शन है गाइस। 1 2 KLPQ, 1 2 OPGH, 1 2। कौन सा ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं है। टीम पॉसिबल नहीं है गिवन अबव कंडीशन को दिखाना है। कौन सी टीम बन ही नहीं सकती इनमें से, ठीक। अब 1 2 में 1 2 को हमें क्या देखना है, बट 1 2 है क्या, 1 2 डॉक्टर है ना। 1 2 इज द फीमेल डॉक्टर। 2 डॉक्टर आने चाहिए थे हमारी टीम के अंदर। 1 2 1 2 1 2 दोनों डॉक्टर हर एक टीम में है। 2 फीमेल टीचर होनी चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए। अब देखो KLPQ में से क्या है, जो K और L है वो हमारे इंजीनियर हो गए, और जो P और Q है वो हमारी फीमेल टीचर होगी। मतलब ये तो हमारा वैलिड है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट G और H हमारे इंजीनियर हो गए, P और Q हमारी फीमेल टीचर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही लग रहा है हमें तो, है ना। एक बार देखते जाइएगा इस। उसके बाद ये GH आपके इंजीनियर हो गए, OQ आपकी फीमेल टीचर हो गई, ये भी सही है ना। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, OP आपकी फीमेल जो है वो हो गई टीचर, और उसके बाद GH आपके इंजीनियर, है ना। देखने में तो हमें लग रहा है चारों फॉलो कर रहे हैं, चारों के चारों सही लग रहे हैं। बट इन्होंने हमें एक कंडीशन बोली थी कि अगर मेल डॉक्टर है तो फीमेल टीचर होगी, और अगर मेल इंजीनियर है तो फीमेल डॉक्टर मस्ट होनी चाहिए। अगर मेल इंजीनियर है तो आपकी जो डॉक्टर है वो फीमेल मस्ट होनी चाहिए। ये कंडीशंस इन्होंने बोली थी, और साथ में हमें सिर्फ 2 फीमेल टीचर चाहिए। देखिए गाइस, अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस हमने जनरली देखे इंजीनियर्स के नॉर्मल प्रैक्टिव से, है ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ भी GH है, यहाँ भी GH है, और यहाँ भी GH है, और जो आपका GH का जो ग्रुप है वो फीमेल में लाई करता है ना। फीमेल इंजीनियर्स है GH, मेल इंजीनियर नहीं है। बट यहाँ पे जो KL आपको दिया है, दिस KL आर मेल इंजीनियर्स, है ना। बट इन्होंने क्या बोला था, इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर, 2 फीमेल टीचर्स एंड 2 इंजीनियर, ये कंडीशन दी थी। और उसके बाद इन्होंने कई सारी कंडीशंस और दी थी। अगर मेल डॉक्टर होगा तो फीमेल टीचर होगी, इंजीनियर होगा तो फीमेल डॉक्टर होगी। इस तरह से 1 by 1 कंडीशन इन्होंने दी थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको सबसे अलग लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इश्यू आ सकता है। यहाँ पे तो मुझे पता है ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, सारी की सारी जो ग्रुपिंग बनी है वो फीमेल की बनी है, रेदर अदर देन ऑप्शन ए। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा गाइस वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ग्रुपिंग है वहाँ पे मेल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी मेल इंजीनियर और फीमेल डॉक्टर वाली। तो हमें डॉक्टर भी फीमेल लेनी पड़ेगी। अगर डॉक्टर फीमेल है तो इन्होंने कहा था अगर मेल डॉक्टर है तभी फीमेल टीचर आएगी, बट यहाँ फीमेल टीचर ऑलरेडी आई है, तो वो चीज़ हमें गलत कंफ्यूजिंग में ला सकती है, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे आज का लेक्चर का गाइस लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पजल्स क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो जाएंगे। देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 गाइस। हमें डायरेक्शंस दी है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द क्वेश्चन।
4 फ्रेंड्स है आपके पास, ABCD। ठीक है, 4 गेम दिए हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एंड बास्केटबॉल गाइस, 4 आपको गेम दिए हैं। अब क्या कह रही है, A और B जो है वो प्ले कर रहे हैं फुटबॉल एंड क्रिकेट को, फुटबॉल एंड क्रिकेट। B और C प्ले करते हैं क्रिकेट एंड हॉकी को, क्रिकेट एंड हॉकी। C और D प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, C and D play hockey and basketball. A and D play basketball and football. A and D play basketball and football. ठीक है, अब ये पूछ रहे विच गेम इज कॉमन, B C D तीनों में कॉमन गेम कौन सी है गाइस, हॉकी है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा हॉकी। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसके में सबसे इजी क्वेश्चन आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 18 लगा होगा। जब इजी क्वेश्चन लास्ट में करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 सेकंड लगा इस क्वेश्चन को तो करने में। तो गाइस होप सो आपको पसंद के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे होंगे। एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, कई बार हमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट से मिल जाते हैं जिस टाइम सेव हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूमिंग टाइप क्वेश्चन, बट होप सो आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा गाइस, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो, और वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सीरीज मिलती रहे। आप लोग वीडियो को देखते हो पर आप सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे होता क्या है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती गाइस। तो होप सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें गाइस। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे 2020 के पेपर का ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।